हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यार इस वीडियो में बात करते हैं कि हाउस बिल्डिंग जो मैंने 3 साल की है उससे टोटल पैसे कितने कमाए हैं। सही है, उसके लिए मैं कुछ प्रूफ ले आया हूँ अपने पास। यार ये पूरा सारा यहाँ पे जो है वो कच्चा चटा है, यहाँ पे पूरा पड़ा हुआ है। ये सारे मैं डॉक्यूमेंट्स ले आया था, ये सारी पे स्लिप्स हैं। और ये सबसे पहली पे स्लिप ये थी, इसके अंदर शायद ये नीचे पैसे जो हैं वो लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे पूरे। सही है, पूरा मैंने लिख लिया अपने पास। खैर मैं बता देता हूँ कि यार पहला साल जो था ना उसके अंदर मेरे 654 यूरो आते थे, जो बेसिक सैलरी है वो आती थी। मगर साल के अंदर 2 बोनस भी मिलते हैं, तो वो बोनस जो मेरे आए थे वो 624 यूरो दोनों मिला के, मतलब 312 एक बार आया था, तो वो मिला के 624 हो गए थे। मैंने नाइट शिफ्ट में भी काम किया था, तो 419 यूरो जो है वो पूरे साल में मैंने सारा कैलकुलेट किया हुआ है। अपने सारे जो पे स्लिप्स हैं उससे निकाला है कि कितना कितना कब मुझे उन लोगों ने पे किया। तो ये सब था, तो पूरे साल के फिर ये पैसे इस तरह जो हैं वो मिला के जो है वो 8,891 यूरो मुझे पहले साल के अंदर मिले थे। अच्छा, ये जो बोनसेस वगैरह की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैकडोनल्ड्स और KFC और बर्गर किंग, सबवे, इस तरह की जो नामी गिरामी जो रेस्टोरेंट्स हैं या जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वही देती हैं। अगर आपको किसी इंडियन पाकिस्तानी किसी लोकल रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो ना, तो वहाँ से तो बेसिक सैलरी लेनी मुश्किल हो जाती है। वहाँ से फिर ये बोनस की तवक्को नहीं करना, फिर ये नहीं बोलना कि यार तुमने तो वीडियो में बोला था ये सब कुछ मिलता और हमें मिला नहीं। सही है, मगर अगर आप लोग इस तरह की किसी अच्छी जगह पे काम करोगे तो फिर आप लोगों को जो है वो पैसे ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, दूसरे साल के अंदर जो मेरी जो बेसिक जो सैलरी जो थी वो बढ़ गई थी, वो 961 यूरो पे पहुंच गई थी। और फिर जा रहे कट कटा के मेरे पास 760 यूरो जो है वो महीने के आते थे। अब यहाँ पर जो है मैंने जो है वो बहुत ही कम नाइट शिफ्ट में काम किया था, तो 109 यूरो इस मुझे सिर्फ जो है वो मिले थे नाइट शिफ्ट के। और जो मेरा जो मतलब बोनस जो था वो बढ़ गया था, क्योंकि बोनस आपको मिलता है आपकी बेसिक सैलरी पे। जब मेरी बेसिक सैलरी बढ़ गई थी तो फिर मेरा बोनस जो है वो बढ़ गया था, और ये कहीं जाके मुझे 706 यूरो दूसरे साल के अंदर दोनों का मिला के मिला। एक तरफ की अगर बात करो तो जो है वो 353 यूरो जो है मिले, मगर साल के फिर वो मिला के जो है वो 706 हो गए। दूसरे साल में मैंने कमाए 9,935.80 जो है वो यूरो जो है मैंने वो कमाए दूसरे साल में। तीसरे साल में फिर मेरे पैसे जो आते थे वो 880 आते थे, क्योंकि 1080 मेरी जो थी वो बेसिक सैलरी हो गई थी, कट कटा के 880 आते थे। तो बेसिक जो मेरे पास पैसे आए वो 10,560 आए। 129 यूरो ही सिर्फ आए, मतलब नाइट शिफ्ट में काम करने के। और फिर जो है वो 820 यूरो मेरा जो है वो बोनस आया, इस तरह करके। और टोटल पैसे जो हो गए ये 11,509.77 जो है वो यूरोज़ मैंने तीसरे साल में कमाए। अगर इन तीनों सालों का मैं टोटल कर लूँ तो 30,336 और फिर 57 सेंट, मतलब 0.57 यूरोज़ ये बन जाते हैं, जो पूरे 3 साल में मैंने कमाई। ये टोटल पैसे आए, सारे बोनसेस सब चीज़ें ऐड करने के बाद आए हैं। ये वो पैसे हैं जो मेरे अकाउंट के अंदर आए, सारे टैक्स निकाल के 30,000 यूरो मेरे हाथ में थे। उसके बाद मैंने जो ख़र्चे किए हैं वो भी सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो भी सारे मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह से जो हैं वो निकाले हैं। कुछ मैंने अपनी लिखे हुए भी, क्योंकि मेरे पास मेरी एक बजटिंग डायरी है, उसको मैं फॉलो करता हूँ, और बिना बजट के मैं कोई भी महीना या हफ़्ता नहीं गुजारता हूँ। तो 9,180 यूरो मैंने जो है वो रेंट पे किया अपना, तीनों सालों का मिला के बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें 500 यूरो जो हैं वो, अगर आप, मैंने जो एडवांस दिया वो इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ है, 500 यूरो एडवांस भी है, जो कमरे का एडवांस देना पड़ता है ना जब पहली बार आप जाते हो, वो अलग से, उसको हम लोग बाद में खैर से डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो ग्रोसरीज़ पे मैंने जो ख़र्चा किया पहले साल में 1400, क्योंकि जब मैं शुरू की थी तो काफ़ी चीज़ें सस्ती थी, ठीक है। 120 यूरो के आसपास महीने की ग्रोसरी हो जाती थी उस टाइम पे। फिर बाद में जो दूसरे साल में जो ख़र्चा किया वो 1920 के आसपास किया, चलो 1900 ही लगा लेते हैं। और तीसरे साल में जो है वो 2239 मैंने ग्रोसरीज़ की मद में ख़र्चा किया, ठीक है। ट्रैवलिंग पे, मतलब ये वो वाली ट्रैवलिंग नहीं है जो मैं दूसरे मुल्कों में घूमने जाता हूँ, जो इनसाइड ट्रैवलिंग है, मतलब मेरी जॉब पे जाने के लिए या मेरे स्कूल पे जाने के लिए जो था वो 70 यूरो के आसपास मुझे पड़ता रहा। 2520 यूरो मैंने 3 साल में जो है यहाँ की ट्रेन, बसेज़ और इस तरह में लुटाए। और उसके बाद मेरे कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस भी थे जो कि 1100 के आसपास हुए हैं, जैसे कभी कोई जूते ले लिया, मोज़े ले लिए, इस तरह की कोई बात कर लिया। कहीं बाहर जाके, मैं बाहर जाके खाना बहुत ही कम खाता हूँ, ना होने के बराबर होता है। तो 18,300 मेरा ख़र्चा जो है वो उसमें से हुआ 30,000 में से। 3 साल की बात बता रहा हूँ, सही है। अब कुछ 11,000 कुछ पैसे मुझे जो हैं वो इस हाउस बिल्डिंग से बचे। अब बहरहाल मैं ट्रैवलिंग वगैरह भी करता हूँ भाई, और ट्रैवलिंग तो मेरा पर्सनल मैटर है ना यार, वो लोग तो मुझे सैलरी पूरे देते रहे, अब उसमें उनका कोई वो थोड़ी है, मसला थोड़ी है कि यार
मैं जो हूँ वो घूमता फिरता रहा हूँ, वो तो पैसे सही से देते रहें। ये तो मेरा एक लग्जरियस लाइफ में गुजारना चाह रहा हूँ, तो वो तो फिर अलग एक्सपेंस है ना, वो सेपरेट है। वो खैर से मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा। बाकी कुछ इनिशियल कॉस्ट भी होती है जब आप लोग जर्मनी आओगे, जैसे जो मैंने एडवांस के बताए थे 501 यूरो कमरे के, वो देने होते हैं। जब आप एक कमरे वगैरह को सेटअप करते हो, चीज़ें वगैरह ख़रीदते हो, ठीक है, उसका आपका एक ख़र्चा हो जाता है। और पहले महीने में तो सैलरी नहीं आती ना, पहले महीने में आप काम करते हो, फिर अगले महीने से आती है, तो उस महीने के ख़र्चा होता है वो। अगर आप लोग इसके अंदर 1500 और ऐड कर लो तो ये कोई जो है वो 19,800 टोटल एक्सपेंस बन जाता है। और इसी तरह से मेरा ये सारा ख़र्चा हुआ है आने का यहाँ पे, ठीक है। बहरहाल मेरे पास कुछ और भी चीज़ें हैं दिखाने के लिए। जब मैं आया था तो वीज़ा एक्सटेंशन, मतलब वीज़ा एक्सटेंशन मेरी पहली जो हाउस बिल्डिंग की जो हुई थी उसकी ये अपॉइंटमेंट वगैरह थी, कुछ ये था सब कुछ। और अच्छा, बुंडस फॉर जो आर्बाइट का जो लोग पूछ रहे होते हैं ना यार कहाँ पे रजिस्टर होना है, वो मैं बता देता हूँ। ये देख रहे हो, ये पूरा इनका पूरा एड्रेस वड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है, ईमेल सब कुछ लिखी हुई है इधर से। मतलब यहाँ पर आप लोग अगर रजिस्टर हो जाते हो ना तो वो लोग फिर आपको जो है वो हेल्प कर देते हैं। ये इस तरह से, ये मेरा एक और पे स्लिप है पूरी, जो मुझे आती नहीं है, मतलब पूरा पलंदा पड़ा हुआ है। और ये मेरा अमेरिका का वीज़ा है जो रिफ्यूज़ हुआ था, मैंने आज तक इसको संभाल के रखा हुआ है। इस तरफ जर्मन में लिखा हुआ है सब कुछ, इस तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा, सही है। वीज़े मेरे भी रिफ्यूज़ हुए हैं, सबके होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल यही कुछ था। पैसों की जो बात पूछते रहते हो कि कितने, बहरहाल में इसमें मिनी जॉब कुछ भी नहीं किया है मैंने, ठीक है ना। मैं रिकमेंड करता हूँ कि कोई आके करे, हाउस बिल्डिंग को पास करो अच्छे से, सही है। और फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, सही है। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।